इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। लमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो नमो लोये सवसाहुनं नमो सर्वेशाणं एसो पंच ळमोयारो एसो नमो यारो सवपाव पणाशनो सर्वे पावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मङ्गलानं च सर्वेषिं पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन पीड़िता संघ का संधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, मनीषी संतान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु।
आज गणतंत्र दिवस है। सुबह से आप सब लोगों के मन में अलग उमंग और उल्लास दिख रहा है, लेकिन मेरे देखे आज का दिन कैलेंडर की एक तारीख मात्र नहीं है कि हम एक दिन के लिए मनाएं और काम हो जाए। आज का दिन भारत को जानने और समझने का दिन है। गण और तंत्र, इन दोनों के साथ जुड़े अंतर संबंध को पहचानने का दिन है। भारत की आत्मा को आत्मसात करके भारत और भारतीयता की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन है। भारत की आंतरिक शक्ति को सार्वभौमिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का दिन है। क्या है भारत? आज जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ उलट पुलट सा गया है। लेकिन जिस पल हम भारत और भारतीयता को समझेंगे, उसी क्षण हमारे चिंतन की धारा बदलेगी। अगर भारत को हम केवल एक जमीन का टुकड़ा मानते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ एक जमीन का भूभाग मात्र नहीं है, कोई भौगोलिक संरचना का नाम भारत नहीं है। भारत एक आस्था है, अहिंसा की। भारत आस्था है सर्वभूतात्म भावना की। भारत आस्था है आत्मौपम्य दृष्टि की। भारत आस्था है वसुधैव कुटुंबकम की। उस भारत को हम समझे। जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका का मतलब है शक्ति, और आज वो अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाने के लिए आमादा है। और अब तो कई तरीके भी बदल गए। अब व्यापार कोई हथियार बनाया जाने लगा है और एक देश दूसरे देश को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका अपनी ताकत का लोहा मनवाने पर तुला है। यूरोप की तरफ दृष्टि देखते हैं तो वहां सुविधाएं दिखती है। अमेरिका यानी शक्ति, यूरोप यानी सुविधा, लेकिन जब भारत की तरफ दृष्टि जाती है तो यहां शक्ति नहीं, सुविधा नहीं, भारत तो साधना को प्रमुखता देता है। हमारा देश साधना का देश है, जहां नर से नारायण बनने का मार्ग है, जहां आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग है, जहां कंकर से शंकर बनने का मार्ग है, जहां पामर से परमेश्वर बनने का मार्ग है, वो भारत है। भारत अपने इसी आंतरिक शक्ति के कारण अपनी वैशिष्ट बनाए हुए है, अपनी एक विशिष्ट पहचान को कायम रखे। भारत के पास जो दृष्टि है वो दृष्टि उसे महान बनाती है। भारत ताकत के बल पर
शक्तिमान भले न बन पाए, पर तत्व ज्ञान के बल पर विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। भारत के तत्व ज्ञान ने उसे विश्व गुरु बनने का श्रेय दिया। आज हमें उसे ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। सवाल गणतंत्र दिवस के दिन भारत को समझने का। भारत को जब कभी हम देखते हैं तो बाहरी भारत को देखते हैं। एक बार गुरुदेव से लोगों ने कहा, गुरुदेव, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी हो गया है। भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन गया है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बना रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। यही भारत की आत्मा है। भारत पर न जाने कितने आक्रमण हुए, लेकिन आज भी भारत जीवित है। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आस्था थी, जो आज भी अखंडित है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, किसी भी देश के लिए आधारभूत 3 चीजें कौन सी प्रमुख होगी? उसने कहा, आस्था, अनाज और सेना। किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए 3 प्रमुख आधार है, आस्था, अनाज और सेना। सामने वाले ने पूछा, अगर इस किसी एक की कमी हो तो? बोले, सेना के अभाव में आस्था और अनाज से देश चल जाएगा। बोले, 2 का अभाव हो? बोला, बिना सेना और अनाज के देश जीवित रह सकता है, मगर बिना आस्था के सुरक्षित नहीं हो सकता। आस्था हमारी मूल शक्ति है। आज के संदर्भ में आज का विषय है भारत, आस्था, संस्कृति और कर्तव्य का संगम। हमें समझना है भारत क्या है और अपनी आस्था को समझना। हर व्यक्ति के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति आस्था होनी चाहिए। आपकी आस्था किसमें है? मन को टटोल करके देखो। मेरा भारत महान, ये बातें तो आप करते हो, पर भारत की महानता को आत्मसात करने की दृष्टि कभी हुई? जब तक भारत के ऊपर आस्था नहीं हो, भारतीयता के प्रति आस्था ना हो, हृदय में भारतीयता ना बसे, तब तक हम भारत को महान नहीं बना सकते। बंधुओं, भारत की इस विशेषता को देखो। पूरे संसार में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस देश में इस देश को माता का संबोधन दिया गया। हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। कहीं नहीं मिलेगा। संसार में एक ही धरती है जिसे माता कहा गया, भारत माता। काश उस मातृत्व से हम ओतप्रोत हों। ये माता उसी के लिए माता है जिसके हृदय में आस्था है। आप अपने मन से पूछो, भारतवासी हो? महाराज, इसमें कोई संशय है? भारत पर आस्था है? महाराज, इसमें भी कोई शक? तो संत कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में भारत के प्रति आस्था है
तो भारतीयता के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। बोलो, कितनी आस्था है तुम्हारी भारत और भारतीयता पर? अगर सच्चे अर्थों में भारत के प्रति आस्थावान बनना चाहते हो, भारतीयता को प्रमुखता दो, और भारतीयता को प्रमुखता देने के लिए स्वदेशी को अपनाना शुरू करे। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उनका सामना हम तभी कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार लोकल को वोकल बनाओगे। लेकिन ये सब चीजें नारों तक सीमित है, सब किनारा कर रहे हैं। बोलो, भारत का सम्मान चाहते हो, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो, सो उठे तुम्हारी शेविंग क्रीम देसी थी कि विदेशी, तुम जिस साबुन से नहाए वह स्वदेशी था कि विदेशी, तुमने जो पेस्ट किया वह स्वदेशी है या विदेशी, तुम जो कपड़े पहनते हो वह स्वदेशी या विदेशी, तुम जो जूते पहनते हो वह स्वदेशी या विदेशी। विचार करो। दैनिक उपभोग की चीजों में भारत माता की जय बोलने वाले विदेशी चीजों को अपनाने में अपना गौरव समझते हो। बोलो, तुम चश्मा लगाओगे तो विदेशी, घड़ी पहनोगे तो विदेशी, टी शर्ट पहनोगे तो बॉस का चाहिए, यूएस पोलो चाहिए। आखिर तुम्हारा आत्मगौरव कहां है? तुम्हारा देश प्रेम कहां है? क्या इनके विकल्प हमारे पास सुलभ नहीं है? आस्था जगाइए भारत पर, भारतीयता पर, और आज एक प्रण लीजिए कि हम स्वदेशी को प्रमुखता देंगे। किसको देंगे? स्वदेशी को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे बच्चे को यह काम करना चाहिए। कोई चीज यदि हमें कमतर भी हो तो स्वीकार है, और महंगी भी हो तो स्वीकार है, क्योंकि हमें अपने देश और स्वदेशी से प्यार है। स्वदेश और स्वदेशी से प्यार होना चाहिए। कंफर्ट मत देखिए, अपनी वास्तविकता को पहचानिए। स्वदेशी के प्रति लगाव, स्वदेशी को प्रमुखता। गुरुदेव हमेशा कहते थे, 4 बातें वे कहते थे: स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन। इन्हें प्रमुखता दीजिए। प्रण कीजिए कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। ऑनलाइन भी हम मंगाएंगे तो हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में जाने की जगह भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। आप सब कुछ तो पाश्चात्य का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि भारत सरकार भारतीय चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत में बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जिनका माध्यम से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास साधन सुलभ हो गए, उंगलियों पर सब कुछ है, एक क्लिक में तुम्हारा खाना तुम्हारे घर आ जाता है, लेकिन ये तो देखो कि इसका पैसा कहाँ जाता है।
इसका लाभांश किसको मिल रहा है? आज अगर आप अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं तो ये मान करके चलना अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं और विदेशियों ताकतों को और बलवान बना रहे हैं। अगर देश के 140 करोड़ जनता ठान ले तो मैं समझता हूँ भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारत की अवस्था भी मजबूत होगी। आस्था प्रगाढ़ होनी चाहिए। वो आस्था कहाँ खो जाती है? अरे भैया चलता है, आप तो इसको अपने स्टेटस का सिंबल मानते हो। जो आदमी बॉस के टी शर्ट को अपना स्टेटस मानता है वह सच्चे अर्थ में भारतीयता के प्रति निष्ठावान नहीं माना जा सकता। स्वदेशी को प्रमुखता देने का प्रण आज लीजिए। यह आपके भारतीय होने का प्रमाण होगा, भारतीयता के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति का आधार बनेगा। स्वभाषा का प्रयोग कीजिए। विदेशी भाषा का उपयोग तभी कीजिए जब वो अत्यंत जरूरी हो, सामने वाला न समझता हो। आज आप अंग्रेजी बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों करते हो? क्या हमारी भाषा कमजोर है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हिंदी ज़्यादा समृद्ध भाषा है। हिंदी का शब्दकोश ज़्यादा बड़ा है और संस्कृत का तो और विशाल है। हम क्यों विदेशी भाषाओं को प्रमुखता देते हैं? उसके अधीन हम क्यों हो गए? विदेशी हुकूमत ने अपने शासन के दौर में केवल एक ही काम किया है, वह है हमारी आस्था को खंडित करने का। हमारी आस्था खंडित हुई, सोच बिगड़ गई, परिणाम सामने। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत आज भी सब पर हावी है। बदलाव चाहिए। आज प्रण कीजिए कि मैं अपनी मातृभाषा को प्रमुखता दूंगा, स्वदेशी को अपनाऊंगा, स्वभाषा का प्रयोग करूंगा। आज तब मन बड़ा आनंदित होता है जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जैसे देश में जाकर के भी शुद्ध हिंदी में अपना वक्तव्य देते हैं। हम चीन से प्रेरणा लें, हम जापान से प्रेरणा लें, हम फ्रांस से प्रेरणा लें, हम जर्मनी से प्रेरणा लें। चीन में जो भी बोलेंगे वो चाइनीज बोलेंगे, रशिया में जो बोलेंगे वो रशियन बोलेंगे, जर्मनी में जो भी होगा जर्मनी भाषा में होगा, जापान में जो होगा जापानीज में होगा। भारत है, सब चलता है, सब चलता है। आखिर क्यों? अपने आप को मजबूत बनाओ। इस मानसिकता से ऊपर उठिए। और हमें आज कुछ नहीं करना, अपने समाज में उस आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। युवाओं के हृदय में अपने भारत और भारतीयता के प्रति आस्था जगानी है। अगर ये जग गया सब पलट जाएगा। केवल सोच ही तो बदलना है, सोच ही बदलना है। बस एक बात अपने मन मस्तिष्क में बिठा दीजिए कि अगर हम बाहरी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो बाहरी ताकतों को मजबूत करते हैं। अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो स्वदेशी प्रेम अत्यंत जरूरी है। इस पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। स्वावलंबी बनिए और स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। आज का समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग का युग आ गया है। AI तकनीक ने सारी व्यवस्थाओं को बदल दी है और तकनीक के आधार पर जितने भी लोग हैं वे सब प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे।
सर्विस सेक्टर पर इसकी गाज गिरेगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक साथ हजारों हजार लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, हम सब देख रहे आए दिन। ऐसे मौके पे आप तभी अपने आप में समर्थ बन सकोगे जब स्वरोजगार को बढ़ावा दोगे। अपना कौशल विकास चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। जिसे गुरुदेव ने बढ़ाया हथकरघा के माध्यम से। जब गुरुदेव ने इस अभियान को हम सब के लिए दिया तब एआई नहीं आया था, लेकिन वे तो क्रांत दृष्टा थे। उन्होंने समय से पहले ही चीजों को पहचान लिया। वो काल नहीं, काल की चेतना को भी जानते थे। हमें बताया कुछ काम ऐसे हैं जिसे तकनीक से पूरा नहीं किया जा सकता, और हमें वही सीखना चाहिए ताकि हमारी पर निर्भरता खत्म हो और हम अपने आप को मजबूत बना सके। तो आस्था, भारत पर आस्था। अगर किसी के भारतीयता पर प्रश्न उठाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं भी किसी पर प्रश्न उठाना नहीं चाहता। लेकिन आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मेरे अंदर भारतीयता कितनी है, मैं अपने देश के प्रति कितना निष्ठावान हूं, मेरी आस्था कैसी है। जब तक आप इस बात पर गहराई से विचार नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपके हृदय में वैसा प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात है संस्कृति। हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बनाकर रखने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसे जब तक हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है? भारत ने कभी सत्ता का विस्तार नहीं किया, भारत ने सद्भावना का विस्तार किया। भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को बहुत पहले दिया। जियो और जीने दो की संस्कृति भारत की संस्कृति है। परस्परोपग्रहो जीवानाम की संस्कृति भारत की संस्कृति है। आत्मोपम्य की भावना भारत की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति केवल इसमें है कि सब कोई सुख चैन से रहे, प्रेम और सद्भाव से रहे, जहाँ बुजुर्गों का मान सुरक्षित हो, जहाँ स्त्रियां सुरक्षित हो और जहाँ बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, वो भारत की संस्कृति है। एक बार एक विचारक से किसी ने पूछा कि आपके देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, आपके देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा ये आपकी भयानक भूल है, ये आपकी बहुत भयानक भूल है। हमारे देश में महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है वो किसी को नहीं दिया जाता, और हमारे देश में एक दिन ऐसा दिन होता है जिसको रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन कोई स्त्री किसी पुरुष के हाथ में एक धागा बांधती है तो जीवन भर वो उसकी बहन बन जाती है, वो उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। ये हमारी संस्कृति, इतनी पवित्रता की संस्कृति। आपके यहाँ तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल स्त्री पुरुष की तरह होता है, और हमारे देश में अपनी ब्याहता पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री और हर पुरुष माँ,
बेटा और भाई की तरह, माँ बेटी और बहन की तरह, या पिता पुत्र और भाई की तरह बन जाता है। ये भारत की संस्कृति है। वो सांस्कृतिक निष्ठा आज चरमरा रही है, भोगवाद चरम पर जा रहा है। हमारी संस्कृति उपभोग की नहीं, हमारी संस्कृति भोग की नहीं, हमारी संस्कृति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की संस्कृति है। हमारी संस्कृति साधना की संस्कृति है। वो निष्ठा अपने अंदर होनी चाहिए। ऐसी सांस्कृतिक निष्ठा जब हमारे मन में जागेगी, तभी आप भारत का गौरव बढ़ा सकेंगे, भारत को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति आजकल रुझान बहुत कम होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में लोग अपने मूल्यों को गौण करते जा रहे हैं, निष्ठाएं गौण होते जा रही है। आज लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मिटाने में तुल गए हैं, उनका मजाक उड़ाने में लग गए हैं। जो सांस्कृतिक परंपरा के साथ जीता है, लोग उसे बहुत दकियानुसी मानने लगे हैं। ये विकृत सोच का परिणाम है। अपने अंदर अपनी सांस्कृतिक पहचान बना करके चलना चाहिए। एक बार किसी ने नेहरू जी से पूछा, आप ये चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता क्यों पहनते? तो उन्होंने कहा, देख भाई, किसी विदेशी के पास हम सूट पहन करके जाएंगे तो वो हमसे बढ़िया सूट पहन करके आ सकता है, लेकिन हम अपना देसी परिधान पहनेंगे, उसके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी एक अलग पहचान बने। सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनका बेटा लंदन में था, एक बड़ी कंपनी में जॉब किया, और 4 साल में उसे उस कंपनी के सीईओ के लेवल पर पहुंचा दिया गया। 4 साल में एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया। क्यों बनाया? कंपनी के मालिक ने कहा, उसको देखा और कहा कि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं, तुम में भारत के दर्शन होते हैं। मैंने देखा इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के उपरांत भी तुमने अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ा, तुम उसे अपना करके रखे हो। हम उससे प्रभावित हैं। हम जानते हैं जो अपने मूलभूत सिद्धांतों को में दृढ़ रहता है वही कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सीईओ तक पहुंचा रहा हूं। 4 साल में सीईओ। तुम में भारत के दर्शन होते हैं। आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? अरे सब चलता है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। इस चकाचौंध से बाहर निकलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक आप उधर से अपने आप को हटाइएगा नहीं, जीवन में कोई स्थायी बदलाव घटित नहीं हो सकता। अंतरंग में वैसा बदलाव घटना चाहिए। जीवन की दिशा परिवर्तित होनी चाहिए। जब तक बच्चे के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने के लिए हमें वैसी शिक्षा और वैसे संस्कार देने चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था बदल गई, संस्कार गौण होते जा रहे हैं। जब शिक्षा और संस्कार उल्टे होंगे तो फिर हमारी संस्कृति भला कैसे फलेगी फूलेगी। हम अपनी संस्कृति को फलीभूत देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के संस्कारों को परिष्कृत करें और अपनी संतानों को वैसी शिक्षा देने का प्रयत्न करें। सांस्कृतिक चेतना जगनी चाहिए। जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है तब तक सब कुछ सुरक्षित है। जिस दिन वो समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। वो जगाइए। संस्कृति के प्रति प्रेम के बिना हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति को जानिए। थोड़ा पढ़िए कि क्या हमारी परंपरा रही, क्या हमारी विरासत रही, हमारी संस्कृति कितनी उदात्त रही। हमारी संस्कृति कभी किसी पर आक्रमण करना नहीं सिखाई। हमारी संस्कृति ने सदैव रक्षा का पाठ पढ़ाया। हमारी संस्कृति ने शत्रु को भी क्षमा करने का रास्ता दिखाया। हम उस सांस्कृतिक परंपरा को अपनाने वाले लोग हैं। हमें उस उदात्त परंपरा को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए चाहिए कि बच्चे को भारत का इतिहास पढ़ाया जाए। वो इतिहास नहीं जो हमें विदेशियों ने लिखा,
वो इतिहास जो भारत का मूल इतिहास है। हमारे इतिहास को भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, तोड़ा मड़ोला गया, तथ्यों की अनदेखी की गई। उसका परिणाम कि आज की पीढ़ी हमारे इतिहास के सुनहरे पृष्ठों से अनजान है। उनको वह सब चीज़ें बताई गई जो भारत की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध है और लोग हमसे विमुख हो रहे हैं। दूसरी बात, आज की शिक्षा में अब लोगों को भारत और भारतीयता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। आज कालिदास और मार्क्स का ज्ञान नहीं दिया जाता, अब तो शेक्सपियर और टॉल्स्टॉय को पढ़ाया जाता है। तो फिर पढ़ेंगे क्या? जिस तरह का खाद पानी मिलेगा, बीज तो वैसे ही पल्लवित होगा। और आज मैं यही देख रहा हूँ, भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है, फसल बिगड़ रही है। भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है, फसल बिगड़ रही है। निर्भरता छूटनी चाहिए, उसके लिए कोई ठोस उपक्रम होना चाहिए जो जीवन की दिशा और दशा को ठीक कर सके। हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जगे। हम वो युग था जब लोग अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने को तैयार थे, और आज युग है हमें कुछ भी हो, संस्कृति जाए भाड़ में, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। यही सोच विकृत सोच है। जब तक इस तरह की सोच से हम बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सवी वातावरण में आज सबके हृदय में उमंग है, उल्लास है। प्रण कीजिए, हम सब कुछ छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। अपनी भाषा में, अपनी भूषा में, अपने भोजन में और अपने भेषज में हम अपनी संस्कृति का ख्याल रखेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।